नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्रश्न को लेकर जो अभी तक अनसुलझा है। बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु स्वाभाविक थी या उनकी हत्या की गई थी? और अगर हत्या की गई थी तो किसके द्वारा और कैसे और क्यों हत्या की गई थी? क्या उनकी हत्या उनकी दूसरी बीवी समता अम्बेडकर के द्वारा की गई थी या बच्चू सिंह के द्वारा की गई थी? उनकी हत्या के कारणों को जानने के लिए सरकार के द्वारा क्या कोई कमेटी या आयोग गठित किया गया था? और अगर किया गया था तो उसने क्या रिपोर्ट दी? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवनीकार और उनके सबसे अच्छे अनुयायियों में से एक डॉक्टर शंकरानंद शास्त्री के द्वारा लिखी पुस्तक के माध्यम से एक एक घंटे का हाल आपको देने की कोशिश करेंगे। एक आरटीआई कार्यकर्ता आरएच बंसल ने राष्ट्रपति सचिवालय को एक आवेदन दिया। इस आरटीआई आवेदन के माध्यम से उन्होंने जानकारी चाही कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कैसे और किस स्थान पर हुई। क्या उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया था? और यदि कराया गया तो एक प्रति उपलब्ध कराएं। उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या हत्या? राष्ट्रपति सचिवालय ने इस आरटीआई आवेदन को यह कहते हुए गृह मंत्रालय भेज दिया उनके पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी यह आवेदन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास यह कहते हुए भेज दिया कि उनके पास भी इस तरह की सूचना उपलब्ध नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी उसे डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन भेज दिया क्योंकि उनके पास भी कोई सूचना इस संबंध में नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने भी यह आवेदन दोबारा गृह मंत्रालय भेज दिया क्योंकि उनके पास भी यह सूचना उपलब्ध नहीं थी। तो डॉक्टर शंकरानंद शास्त्री ने अपनी किताब के माध्यम से बताया है आंखों देखा हाल। इसे पढ़कर आपको सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की हत्या का प्रयास कई बार किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर मधुमेह यानी कि डायबिटीज के मरीज थे, इसलिए उनको डेली इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। इसी कारण से उनके फैमिली डॉक्टर मालवंकर ने उनको दूसरा विवाह करने की सलाह दी। 16 मार्च 1948 को दादा साहेब गायकवाड़ ने एक पत्र के माध्यम से उनको दूसरा विवाह करने की सलाह दी। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने 15 अप्रैल 1948 को डॉक्टर शारदा कबीर से सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह कर लिया और वहां के डिप्टी कमिश्नर रामेश्वर दयाल इनके रजिस्ट्रार बने। वहां के बाद डॉक्टर शारदा कबीर का नाम समता अम्बेडकर रखा गया और विवाह के बाद से ही उन दोनों में मतभेद चालू हो गए, लड़ाइयां चालू हो गई और उन्होंने यानी कि बाबा साहब ने अनुभव किया कि शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उनके द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षा के बाद उनका यश पूरे संसार में फैल गया। 13 नवंबर 1956 को नेपाल में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि अगर वो 2 साल और जीवित रहते हैं तो पूरे भारत को बुद्धमय बना देंगे। नेपाल के इस सम्मेलन में बाबा साहेब के साथ उनकी दूसरी पत्नी समता अम्बेडकर भी साथ थीं, जहां उन्होंने बाबा साहब के प्रति अमानवीय व्यवहार किया और बाबा साहब इस बात पर क्रोधित भी हुए। नेपाल में ही बाबा साहब ने निर्णय लिया कि भारत लौटते ही यह विवाह विच्छेद कर देंगे। इस संबंध में एक पुस्तक विक्रेता से तलाक संबंधी कई पुस्तक लेके भी आए थे। 2 दिसंबर 1956 को अशोका मिशन बौद्ध विहार में दलाई लामा का स्वागत समारोह था और इस समारोह में बाबा साहेब और उनकी पत्नी ने भाग लिया और यहाँ पर भी उनका झगड़ा हुआ और यहीं पर दलाई लामा ने बाबा साहेब को बोधिसत्व कहकर संबोधित किया, जिसका के अर्थ होता है कि सभी प्राणियों की भलाई के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना। 5 दिसंबर 1956 को मैं यानी कि लेखक शंकरानंद शास्त्री बाबा साहब के घर अलीपुर रोड दिल्ली में बौद्ध धर्म के प्रचार पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ बताते चले कि समता अम्बेडकर का स्वभाव बाबा साहेब के साथ साथ उनके अनुयायियों के साथ भी कठोर था कि कौन बाबा साहेब से मिल सकता है कौन नहीं, इसका फैसला वो खुद करती थी और इस बात को लेकर बाबा साहेब ने कई बार उनसे झगड़ा भी किया। बाबा साहेब के साथ हुई चर्चा में एक योजना और भी थी कि बंबई के कृष्ण राव के द्वारा बुद्ध वंदना और परित्राण सूत्रों का गायन कराया जाए। इसके लिए अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर 1956 को मैंने बाबा साहेब से
फोटो खिंचाने के लिए कहा और मैं लगभग रात के 11 बजे वहां से अपने घर के लिए निकल लिया। लेकिन मेरे हृदय में किसी अनहोनी के होने की आशंका थी। जब मैं 11 बजे लगभग वहां से चला तो बाबा साहेब अपनी महान पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका लिखने में व्यस्त थे। मुझे वापस आते समय यह आभास हो रहा था कि दोनों में झगड़ा होने की आशंका है। मुझे रात भर नींद नहीं आई और सुबह होने का इंतजार करता रहा। 6 दिसंबर 1956 को अपने मित्र एच.यू. घोड़के को, जो कि बंबई जा रहे थे, उनको विदा करने के लिए स्टेशन पर आया। फ्रंटियर मेल के पटरी से उतर जाने के कारण उनकी ट्रेन 1 घंटा देरी से चली। उनको विदा करने के बाद मैं अपने घर की ओर चला और जैसे ही घर पहुंचा मेरी पत्नी ने बाबा साहब के परिनिर्वाण की सूचना दी और मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। समाचार सुनकर टैक्सी लेकर मैं 26 अलीपुर रोड पहुंचा तो वहां मुझे बाबा साहब के पीए नानकचंद रत्तू और उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर मिली। नानकचंद रत्तू ने पूछने पर बताया कि उनकी मृत्यु सुप्तावस्था में ही हो गई थी। मैंने इस संबंध में माता सविता अम्बेडकर से पूछा तो उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया। बाबा साहेब के माली ने पूछने पर बताया कि दोनों में रात भयंकर झगड़ा हुआ था। हम सभी अनुयायियों की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार बंबई में किया जाए, लेकिन सविता अम्बेडकर ने इनकार कर दिया और कहा कि इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही होगा। संविधान निर्माता और पहले कानून मंत्री के पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए म्युनिसिपल कमेटी की एम्बुलेंस आई। उनके पार्थिव शरीर को बाहरी कमरे में रखवाया। उसी समय त्रिशरण और बुद्ध वंदना के लिए अपने साथियों से प्रार्थना की और धम्म पद का पाठ जारी रहा। बाबा साहेब के निधन की सूचना पार्लियामेंट को दी गई। पार्लियामेंट की कार्रवाई तुरंत स्थगित की गई और अचानक हुए निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर मौन श्रद्धांजलि के बाद सदन उठ गया। ऑल इंडिया रेडियो पर इस दुखद समाचार को प्रसारित किया गया। पार्लियामेंट से सबसे पहले आने वालों में थे जवाहरलाल नेहरू। मैं बाबू जगजीवन राम का इंतजार करता रहा। फोन के माध्यम से जानकारी हुई कि उन्हें भी दिल की बीमारी है। उनको भी यह सुनकर धक्का लगा। मैंने उनसे पार्थिव शरीर को बंबई ले जाने के बारे में बात की। बाबू जगजीवन राम ने इंडियन एयरलाइंस के अधिकारी को आदेश दिया कि कारमा हवाई जहाज बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को लेकर बंबई पहुंचे। दिन के 2:30 बजे सबको खुले ट्रक में रखकर सब यात्रा शुरू की। सफदरजंग हवाई अड्डे से रात के 9:30 बजे कारमा हवाई जहाज उनके सबको लेकर उड़ा और 1:30 बजे सांता क्रूज हवाई अड्डे पर पहुंचा। हवाई अड्डे पर भी अनुयायियों की बहुत भारी भीड़ थी। मैंने त्रिचरण का पाठ उच्चारण किया। हवाई अड्डे से उनके गृह दादर स्थित राजगृह में 7 बजे हम पहुंच गए और 2:30 बजे राजगृह से शमशान की ओर प्रस्थान किया। घर से लेकर शमशान घाट तक बहुत भारी संख्या में भीड़ थी। दादर के शिवाजी पार्क के चौपाटी शमशान घाट पर उनके शव को उतारा गया। स्थानीय पुलिस ने बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को अंतिम सलामी दी। चंदन की लकड़ियों से चिता को सजाया गया और भैयाजी यशवंतराव अम्बेडकर ने बाबा साहब को मुखाग्नि दी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबा साहेब और उनकी पत्नी में मतभेद थे और अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पूरे देश में यह खबर थी कि बाबा साहेब 16 दिसंबर 1956 को एक बहुत बड़ी जनसभा को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले हैं और हो सकता है कि इसलिए उनकी हत्या की गई हो। उनकी मृत्यु के कारणों को जानने के लिए कोई कमेटी, कोई आयोग गठित नहीं किया गया। केवल पंडित गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई कि उनकी मृत्यु हत्या नहीं है, उनकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु है, लेकिन उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।